हेलो, गुड इवनिंग। मैं सुंदरम मिश्रा, इंग्लिश विद मिस्टर वोकैब में आपका वेलकम है। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। उसके बाद फिर हम लोग क्लास की बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं और अपने इसी सेगमेंट को, अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जो हमारा चल रहा था, वोकैब का खजाना भूल ना जाना। हमने आपको बोला था, प्रॉमिस भी किया था कि इतना खजाना आपको दे देंगे कि आपके पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी, कॉपियां कम पड़ जाएंगी, इतना ज्यादा हम आपको पढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी वही सीरीज चल रही है। हम लोगों ने फर्स्ट डे 1 से लेके 15 तक वोकैबुलरी की थी। उसमें लगभग हम लोगों ने 150 वर्ड सीखे। इसके बाद इसके अगले दिन की क्लास में हम लोगों ने प्यारे बच्चों 16 से लेके 30 तक वोकैबुलरी की, उसमें 150 वर्ड सीखे। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों फिर से हम लोग 15 से 20 वर्ड को करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए दबा के, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग और सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को नमस्कार। आइए प्यारे बच्चों, क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको कल की क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे घर से बनाने के लिए। आप सभी ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों। तो आइए जरा उन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं और वहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, फायर एंड फ्यूरी, ठीक है? तो फायर एंड फ्यूरियस, तो यानी उसी का वर्ड बना यहाँ पर। फ्यूरी बच्चों, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा किसी से एंगर शो करना, ठीक है? गुस्सा होने का वर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने आंसर लिखा है बिल्कुल। पहले हम लोग 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों, सौरभ बता चुके हैं बहुत ज्यादा दुखी के लिए यूज करते हैं। आपको वर्ड बहुत सारे पढ़े हुए मिलेंगे। बी ऑप्शन क्रूएल्टी। बच्चों, ये वर्ड किसका है? क्रूएल्टी मतलब किसी बहुत ज्यादा क्रूरता करना, बर्बरता करना, उसको बोलते हैं क्रूएल्टी, क्रूर होना। सी ऑप्शन बच्चों फ्राइट। याद है, हमने आपको कल बताया था फ्राइटफुल। बच्चों, फ्राइटफुल का मतलब क्या होता है? भयभीत होना। फ्राइट या फ्राइटफुल का मतलब भयभीत होना होता है। तो ना ए होगा, ना सी होगा, ना बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन एंगर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर आना शुरू हो चुका है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एंगर, इसका आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको बहुत शेयर करनी, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतना वो कैप कंप्लीट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर। बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने लिखा है मॉलिफाई। बताया था प्यारे बच्चों, मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना होता है। पैसिफाई, मॉलिफाई बताया था। इसके आप कुछ वर्ड लिख लो। एक वर्ड इसका क्या हो जाएगा? प्लेसिड, प्लेकेट, पैलिएट, ठीक है? किसी के दुख दर्द को कम करना। एक वर्ड और लिखो, सूद। बोलते हैं इनकी वॉइस जो है बड़ी सूथिंग है, मतलब कानों को आराम देने वाली। बहुत सूथिंग का बच्चों मतलब क्या होता है? आराम देना है, किसी के दुख दर्द को कम करना। तो सारे के सारे बच्चों वर्ड लिख लो। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है? किसी के दुख दर्द को कम करना, ठीक है? किसी के दुख दर्द पर मरहम लगाने के लिए यूज करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, आइए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। बहुत आसानी से इसका आंसर आप लोग बना पाओगे। देखो बच्चों, सी ऑप्शन प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट करना। नोट कर लो, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। तो ये तो इसका आंसर कभी नहीं हो, क्योंकि हमें करना क्या है? किसी के दुख दर्द को कम करने का आंसर करना। ये कभी नहीं होगा बच्चों। इसके बाद एजिटेट। एजिटेट आपने सुना होगा, प्रोटेस्ट। आपने एक बार सुना होगा, प्रोटेस्ट। एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोटेस्ट। यहां पर नोट कर लिए जल्दी से। यानी कि सर रिमॉन्स्ट्रेशन एक वर्ड बोलते हैं, प्रोटेस्ट बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? विरोध करना, विरोध प्रदर्शन करना। तो इसका मतलब क्या होता है? एजिटेशन। यानी कि ये भी शांत करने का वर्ड तो नहीं है। प्यारे बच्चों, वरी का मतलब क्या होता है? चिंतित होना। ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। एंजाइटी, वरी, ये कभी नहीं बन सकते, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सर ए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा
पैसिफाई। प्यारे बच्चों, पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है? किसी के दुख दर्द को कम करना, किसी के दुख दर्द पर मरहम लगाना, बिल्कुल आसानी से आप लोग बना लेंगे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आए थे और बिल्कुल करेक्ट आ भी रहे हैं। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से बच्चों। यहां पर इनुई, इनुई का बच्चों एक वर्ड और याद रखना, फैटिग इसको बोलते हैं, फैटिग, ATIGUE, फैटिग। दोनों वर्ड याद रखना, इनुई और फैटिग। बच्चों इन दोनों का मतलब, फैटिग का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो हमारी शारीरिक थकावट होती है उसको बोलते हैं फैटिग, और इनुई का मतलब हो गया मानसिक थकावट। जो जैसे आपने बच्चों देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई बहुत बड़े बड़े स्कूल में बुलाए जाते हैं नेता लोग भाषण देने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमें मतलब सिर्फ किससे होता है? लड्डू से मतलब होता है, वो दो, बाकी भाषण में नहीं सुनना है, लेकिन सुनना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि उसी के बाद ही ये प्रक्रिया होगी। तो उस बीच में जो उनका जो भाषण होता है वो हमारे लिए बिल्कुल कैसा होता है? इनुई होता है, दिमाग को थका देने वाला होता है, दिमाग को पका देने वाला होता है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो चलो प्यारे बच्चों, तो उस हिसाब से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे एंगर, तो प्यारे बच्चों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए आंसर थकाऊ का, टेडियस का चाहिए, टेडियम का आंसर चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन भी इसका आंसर नहीं बनेगा बच्चों। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है लगातार, ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका बी स्ट्रेंच का मतलब सभी को पता, अजनबी होता है। इसका बच्चों एक वर्ड और याद रखना, होमोफोन्स लिख रहे हैं यहां पर, स्ट्रेंच, ESTRANGE, स्ट्रेंजमेंट। इसका बच्चों मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजमेंट मतलब क्या होता है? ब्रेकअप हो जाना। मतलब अब हम आप एक दूसरे को नहीं जानते, स्ट्रेंजमेंट हो गया, ब्रेकअप, जिल्ट होता है, यानी कि किसी से अलगाव हो जाना, एलिनिएट हो जाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बॉर्डन। बच्चों बॉर्डन का मतलब क्या होता है? टेडियस, मतलब थकाऊ या उबाऊ, या एक बार और लिख लो, टायरसम। टायरसम, टेडियस मतलब थकाऊ या उबाऊ, ठीक है। अब जब उनका भाषण होता है थकाऊ या उबाऊ ही लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन, बोर्डम इसका आंसर बन जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, ताकि बहुत पढ़ाने में मजा आए हमें, ठीक है। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका क्लैंडेस्टाइन। बच्चों क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? छुपा देना। क्लैंडेस्टाइन आपने बच्चों एक वर्ड सुना होगा, अल्टेरियर। अल्टेरियर मोटिव होता है, आपने सुना होगा, इनका छुपा हुआ मोटिव है। अल्टेरियर मोटिव होता है छुपा हुआ, सीक्रेट जिसको बोलते हैं, स्नीक आउट बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है छुपा हुआ। आंसर आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। ट्रूथफुल का भी बच्चों होगा नहीं, ट्रूथफुल का मतलब सच्चाई होता है, ये तो कभी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन फ्रैंक। बच्चों फ्रैंक का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? कैंडिड होता है, स्पष्ट बोलने वाला। एक तरफ छुपा रहा है, एक तरफ स्पष्ट बोल रहा है, आंसर ये भी नहीं बनेगा। बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आने लगा है। अपराइट भी बच्चों नहीं बनेगा। अपराइट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल कैसा? सच्चा है, ईमानदार है, ऑनेस्टी का सेंस देता है एक तरह से अपराइट, ये भी नहीं बनेगा। आंसर बिल्कुल ठीक है, सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा, सीक्रेट। बच्चों सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? छुपाना। बताया था, इसी से वर्ड बनता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इसी से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए। बिल्कुल आसान था, आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए बच्चों इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों 34 के बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता 35 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में इसको पूछा है। लूसिड क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर लूसिड का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। लूसिड का बच्चों मतलब क्या होता है, जो चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, उसके लिए यूज करते हैं वर्ड लूसिड। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, क्लियर इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, मर्की, मर्की का मतलब होता है ऑब्सक्योर, वेग, हेजी, क्लाउडी। तो देखो 5 वर्ड तो अभी हमें सीखने को मिल गया बच्चों। मर्की का मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, धुंधला या अस्पष्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेग बताया था, अस्पष्ट होता है, ऑब्सक्योर अस्पष्ट होता है, हेजी अस्पष्ट होता है, और क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। समझ में आपको आ गया होगा। इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, फिशी बोल सकते हैं, अस्पष्ट, संदिग्ध। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर कभी नहीं बनेगा, ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। हमें चाहिए स्पष्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्लियर बन जाएगा। ठीक है, डिम सुना होगा आपने, डिम लाइट। डिम लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत मध्यम, जिसमें आपको बहुत हल्का हल्का दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता, उसको बोलते हैं डिम। ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा सर। बच्चों डम, डम का मतलब क्या होता है, गूंगा। क्या होता है, डम का मतलब गूंगा होता है। अब बच्चों याद रखना, इसका एक बहुत अच्छा वर्ड बनता है, वो भी सुन लो, डम से बनता है डम्ब फाउंड। प्यारे बच्चों एक ये वर्ड याद रखना, डम्ब फाउंड, ये वर्ड लिख लेना, डम्ब से बनता है डम्ब फाउंड। इसका मतलब सर होता है हक्का बक्का रह जाना। क्या रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। इसके भी 2-3 वर्ड लिख देते हैं, यहाँ पर जल्दी से नोट कर लेना। एक बच्चों डम्ब फाउंड, एक वर्ड लिख लो स्टार्टल, एक वर्ड बहुत अच्छा उसको भी लिख लो जल्दी से, फ्लेवर कास्केड। आप लोग बताते चला बच्चों, ये आपने किस किस एग्जाम में वर्ड देखे, तो यानी कि हम सब वर्ड आपको बता देंगे। आप लोग किसी ना किसी एग्जाम में चीजें देखी जरूर होगी। डम फाउंड बच्चों, इसके बाद स्टार्टल याद रखना, फ्लेवर गास्टेड याद रखना, एक वर्ड और भी याद रखना, एक इडियम्स है बैट एंड आईलेट। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बैट एंड आईलेट। ठीक है बच्चों, ये वर्ड देखो याद आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। मान के चलिए आप कहीं पे खड़े हैं और अचानक बाहरी बम फूट गया, अचानक बाहर बम फूट गया, तो आप क्या रह जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो उसी देखो इडियम्स बना, बैट मतलब चमगादड़, आईलिड मतलब उसकी जो पुतलियां होती है, तो चमगादड़ की पुतलियां हमेशा खुली रहती हैं, आंखें खुली रहती है, तो इसी वर्ड बन गया बैट एंड आईलिड, फ्लेवर कास्टेड, स्टार्टल, डम फाउंड। का मतलब बच्चों होता है बहुत ज्यादा आश्चर्य होना, हक्का बक्का रह जाना। समझ में आपको आ गया होगा, अच्छी तरीके से नोट कर ले आता है। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी इसका आंसर नहीं, ये भी नहीं बनेगा, हमने आपको बता दिया। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 बनाइएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया स्पाइसी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए क्वेश्चन नंबर 36, बनाइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बिगाइल, गाइड या बिगाइल का मतलब क्या होता था, तो आप कहेंगे डिसेप्शन, किसी को धोखा देना, डिसेप्शन करना, डिसीव करना। ठीक है, हुडविंग करना, एक और लिख लो हुडविंग, हुडविंग है बच्चे, गलत लिखा हुडविंग है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लो उसको, याद आ गया हुडविंग। बच्चों हुडविंग का मतलब क्या होता है, किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब एक तरह से उसको क्या करना, धोखा देना। ठीक है, ये बात याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। बहुत सारे इसके वर्ड हमने लिखवा दिए, एक वर्ड और लिख लो इसका, डेल्यूट। डेल्यूट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सर, डिसीव करना, किसी को धोखा देना। एक वर्ड तो आपने पढ़ी होगा बिट्रे, इसका मतलब भी आपको पता ही, धोखा देना ही होता है। ठीक है, चलो
प्यारे बच्चों समझ में आपको आ गया होगा ये ऑप्शन डिसीव का मतलब क्या हो गया, किसी को धोखा देना। आइए इसके बी ऑप्शन देखते हैं। वॉर्न मतलब किसी को चेतावनी देना, पता ही है आपको। डेटर प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है किसी को डरा धमका के रोकना। डेटर मतलब होता है किसी को डरा धमका के रोकना, मतलब डरा धमका के कहीं पे रोक देना, उसको बोलते हैं डेटर, ठीक है। और डी ऑप्शन प्यारे बच्चों देखो इसको ध्यान समझना, यहां पे बच्चों वर्ड लिखा है रेपेल और इसका एक होमोफोन्स आता है, इसका एक होमोफोन्स आता है रिपील। दिख रहा होगा आपको रिपेल बच्चों, रिपेल का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण। देखा होगा जब आप चुंबक के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिपेलिशन मिलता है। तो बच्चों रिपल्सिव, रिपेल, इन सब का मतलब होता है प्रतिकर्षण होना, दूर भागना। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए रिपील, तो रिपील का मतलब होता है किसी चीज को रिवोक कर देना, रिसाइंड कर देना, एब्रोगेट कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, कानूनी रूप से खत्म कर देना। नोट कर लो, रिवोक, रिसाइंड, ठीक है। एब्रोगेट, ये नोट करें, ठीक है। किसी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देना, एब्रोगेट बोल सकते हैं, रिसाइंड बोल सकते हैं, रिपील बोल सकते हैं, रिवोक बोल सकते हैं, एबॉलिश बोल सकते हैं। सबका मतलब क्या हो गया, किसी चीज को खत्म कर देना कानूनी रूप से। जैसे आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, धारा 370 खत्म हुई, ठीक है। अभी 3 कृषि कानून बिल खत्म हुए, सब क्या हुए, रिपील हुए, ठीक है, रिवोक हुए, रिसाइंड हुए। यहां तक प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मजा आ रही होगी आपको बढ़िया तरीके से। प्यारे बच्चों सभी लोग क्लास को ज्यादा ज्यादा कृपया करके शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी को पढ़ने को मिल पाए और ऑथेंटिक नॉलेज सभी लोग गेन कर पाए, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आपके पास 37 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ये 37 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग कुछ बताइए क्या यहां तक सभी को क्लियर है, सभी को पीछे तक पूरा क्लियर है, एक बार जरा कमेंट करके बताइए। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन लिखा पार्टिकल। बच्चों पार्टिकल का मतलब होता है हंसमुख या हास्यास्पद। क्या होता है सर, हंसमुख या हास्यास्पद होता है। इसके लिए बच्चों एक बार और लिख लेना, लूडिक्रस। हंसमुख, हास्यास्पद, जो बड़ा बेतुका लगे, मतलब फालतू की चीजों में जो हंसने लगे, बड़ा ही बेतुका का सेंस भी देता है। लूडिक्रस भी बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, हंसमुख या बेतुका, मतलब ठीक है, बेतुका का भी सेंस आता है। तो आइए प्यारे बच्चों यहां पे इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ए ऑप्शन प्यारे बच्चों सीरियस कभी बन ही नहीं सकता। ऑप्शन आप एलिमिनेट आराम से कर लोगे। इसका मतलब हंसमुख या मतलब जो फालतू की चीजों में हंसे या बेतुका हो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, पार्टिकल या लूडिक्रस। तो आइए और ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। सी ऑप्शन लिखा एनालिटिकल। ये भी आप लोग कभी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, आराम से एलिमिनेट कर दोगे। एनालिटिकल का बच्चों मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना, विश्लेषण, किस चीज को आराम से बताना, विश्लेषण करना, एनालिटिकल होता है। ये भी नहीं होगा बच्चों। लेम, लेम का मतलब होता है क्या होता है, लंगड़ा। और लेम के बाद अगर एक्सक्यूज लगा देंगे, ईडियम होता है लेम एक्सक्यूज। तो इसका मतलब क्या होता है, झूठा बहाना बनाना। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, झूठा बहाना बनाना। ये बात याद रखना। तो आंसर क्या बन जाएगा सर, बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगना, एब्सर्ड लगना, खराब लगना या भद्दा लगना। ये एनडीए का पूछा गया वर्ड है, याद रखना बच्चों। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, खराब लगना या भद्दा लगना। कोई भी एग्जाम हो एक एक वोकैबुलरी मिलेगी बच्चों, पूरा का पूरा प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है। आप खुद देख लेना, ठीक है, आप खुद देख लेना। और ये वीडियो भी आपका पढ़ा रहेगा, आपका एग्जाम भी दूर नहीं है। इसके बाद आप देखना और वाकई में अगर आपको लगे कि सब कुछ वही पढ़ा मिला तो फिर आप अपना असीम प्यार इस वीडियो को जरूर देना। चल आगे बच्चों बात करते हैं 37 के बाद 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर बच्चों क्वेश्चन लिखा, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। 38 नंबर ऑस्टीर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑस्टीर
चलो अब आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, ऑस्टीर लिखा है बच्चों। ऑस्टीर का मतलब क्या होता है, जो अपनी प्रतिज्ञा का, जैसे आपने सुना होगा भीष्म प्रतिज्ञा, जो अपनी प्रतिज्ञा का, अपने वादों का बहुत ज्यादा पक्का है। साधु सन्यासी ये बहुत बड़ा अपनी वादों का, अपनी प्रतिज्ञा का बहुत ज्यादा पाबंद है, उसको बोलते हैं ऑस्टीर। उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं ऑस्टीर। नोट कर लो बच्चों, जो अपने वादे का, अपनी प्रतिज्ञाओं का बहुत ज्यादा पक्का, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, नोट करें, स्टाउंच, STAUNCH। स्टाउंच बच्चों एक वर्ड होता है। स्टाउंच का मतलब क्या होता है, अपने वादे का, अपनी प्रतिज्ञा का बिल्कुल पक्का होना, दृढ़ होना, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑस्टीर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, केयरलेस तो कभी नहीं बनेगा। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह, ये तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैश बोल सकते हैं, रैश। रैश ड्राइविंग होती है, इसका मतलब होता है लापरवाह होकर गाड़ी चलाना। बी ऑप्शन स्ट्रिक्ट, ये बन सकता है, बिल्कुल यही आंसर बनेगा, बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है। स्ट्रिक्ट का बच्चों मतलब क्या होता है, बिल्कुल नियम का पाबंद होना, कठोर होना, सख्त होना, ठीक है। सी ऑप्शन जेनरस, बता चुके बच्चों, जेनरस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उदारवादी। जेनरस मतलब क्या होता है सर, उदारवादी, जेनरस, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अनविलिंग। विलिंग का मतलब इच्छुक होता है, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है, अनिच्छुक होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। जेनरस का मतलब तो उदारवादी होता है। उदारवादी मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जिसकी सोच बहुत बड़ी हो, तो वहां पर इससे कोई सेंस नहीं, यहां पर किसका सेंस आएगा, स्ट्रिक्ट का सेंस आएगा, ये बात याद रखना। सभी को क्लियर हो गया होगा 38 तक। चलिए प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। बारबेरियस, याद होगा कल की क्लास में हमने आपको बताया था, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, बारबेरियस का आंसर बताइए। क्या होता है बारबेरियस का मतलब, सभी लोग बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर बारबेरियस का मतलब प्यारे बच्चों होता है अनसिविलाइज्ड। क्या होता है सर, अनसिविलाइज्ड होता है। ठीक है, इसको लोग क्या बोल सकते हैं, चर्लेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, असभ्य बोलते हैं, असभ्य, इंप्यूडेंट, ठीक है, असभ्य बोलते हैं, बात याद रखना। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सिविलाइज्ड इसका आंसर कभी नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों, पोलाइट का मतलब होता है हम्बल, मीक, डोसाइल, काउट, बिनाइन, ये तो कभी नहीं बनेगा, विनम्र होता है इसका मतलब, नहीं होगा, ठीक है। एक बार लिख लिया जरूर, हम्बल। देखो प्यारे बच्चों, मेरा सिद्धांत है हर वर्ड की हम आपको 2-3 वर्ड लिखवाते हैं, ठीक है, ये मेरा पढ़ाने का हमेशा तरीका है। हिंदी आप लोग कॉपी में लिखिएगा, ये आपकी मर्जी है। इंग्लिश उन 2-3 वर्ड की जरूर लिखते चलना, ठीक है, 2-3 वर्ड का सिर्फ अपनी कॉपी में जरूर लिखते चलना। देखो बच्चों, ए ऑप्शन रिफाइंड भी कभी नहीं होगा। रिफाइंड का मतलब क्या होता है सर, परिशोधित करना। रिफाइंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को परिशोधित करना, मतलब शुद्ध कर देना, शुद्ध। और ये शुद्ध नहीं, ये तो वर्ड खराब का है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्रूड। प्यारे बच्चों क्या होगा, क्रूड। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल, जिसमें अशुद्धियां मिली हुई होती है, जिसमें इंप्यूरिटीज मिली हुई होती है। हिंदी बोलते हैं कच्चा तेल, और कच्चे तेल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर क्या बन जाएगा, आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा सर क्रूड। समझ में आ गया, क्रूड या क्रास बोल सकते हैं। कच्चा मतलब जिसके अंदर कोई शिष्टाचार ना हो। समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 नंबर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल का 21 या 2020 में पूछा गया था। पॉइग्नेट बच्चों, पॉइग्नेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मर्म स्पर्शी, मतलब जो आपकी दिल की फीलिंग्स को टच कर जाए। मतलब इतना आपने ऐसा दृश्य देखा जो आपकी फीलिंग्स को छू गया, बहुत ज्यादा, मतलब अपनी करुणामय दृश्य देखा जिससे आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा
हर्ट हुई तो उसके लिए बच्चों यूज करते हैं पॉइग्नेंट, मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं मर्म स्पर्शी, जो आपके मन को छू जाए, आपकी अंदर आत्मा तक को छू जाए, मर्म स्पर्शी होता है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आइए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है बच्चों। कोल्ड, कोल्ड तो देखो कभी नहीं बने, कोल्ड का मतलब हो गया ठंडा, हटा दो, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो आप लोग, ठीक है। लग्जूरियस, प्यारे बच्चों लग्जूरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब हो गया आलिशान वैभवशाली, आलिशान या वैभवशाली। प्यारे बच्चों इसका एक होमोफोन्स भी आता है, वो भी नोट कर लो, इसका एक होमोफोन्स आता है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट बच्चों, लग्जूरियंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, लग्जूरियंट क्या होता है अधिक मात्रा में, और लग्जूरियस का मतलब क्या होता है वैभवशाली, आलिशान, बहुत बढ़िया, जहां पे सारी शान शौकत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, उसके लिए यूज करते हैं, सब कुछ है, मतलब लग्जूरियस लाइफ है। और लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल। तो ये भी इसका आंसर तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मर्म स्पर्शी, यानी कि जो मन को छू जाए, बहुत ज्यादा कैसा हो, फीलिंग्स रिलेटेड हो, ठीक है। सूदिंग बच्चों, सूदिंग भी इसका आंसर नहीं बनेगा। सूदिंग का मतलब क्या होता है मन को, सूदिंग का मतलब क्या होता है आराम देने वाला या किसी के दुख दर्द को कम करने वाला। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इमोशनल। इमोशनल वही तो होता है जो रिलेटेड टू फीलिंग हो, जो हमारी फीलिंग्स को छू जाए। आपने सुना होगा बड़ी इमोशनल मूवी थी, बिल्कुल दिल को छू गई हमारे। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका आंसर बन जाएगा इमोशनल, ठीक है। जो आपको आज लगा नहीं होगा, लेकिन आज काफी ज्यादा तबियत वैसे हमारी ठीक नहीं है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, आज को हम लोग यही रखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। क्लास को प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, जिससे हमें भी काफी इंकरेजमेंट मिल पाए पढ़ाने के लिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, बस सपोर्ट हमें आपका चाहिए और पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बस आज के लिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन आप लोग बनाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको घर से बना के लाना है, ये चलो नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन आपको कल घर से बना के लाने हैं। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने 41, 42। ये प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 कल आपको घर से बना के लाने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। तब तक सभी को बहुत बहुत जय हिंद, सभी को प्यारे बच्चों बहुत बहुत प्यार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बच्चों मिलते हैं इसके बाद हम लोग कल की क्लास में। जो होमवर्क दिया है इसको आप लोग करते रहिएगा, कल हम लोग इसी के आगे मिलेंगे। और कमेंट बच्चों करना ना भूलें, क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आज बच्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।